ना आराम से। मैम आपके लिए खाना। ये क्या है? खाना है ये इतना खराब खाना मैं खाऊंगी? क्यों? आप ये खाना क्यों नहीं खा सकते? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं ये रोटी खाऊंगी, ये खाना खाऊंगी। उठाओ इसे यहाँ से। क्यों? इस खाने में क्या प्रॉब्लम है? कौन है ये और क्या नाटक लगा रखा है तुमने? ये उठाओ इसे यहाँ से। मैं ये खाना आपके लिए लेके आया हूँ, आपको खाना पड़ेगा। ये हम खाएंगे, ये वाला खाना ये मैडम खाएंगी, हम खाएंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? स्टाफ को बुलाओ। सिक्योरिटी। आपको जिसे बुलाना है उसे बुला लीजिए, ये खाना तो आप खाएंगे। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्ते को भी ना दूं। जी मैम। ये अंदर कैसे घुसा? क्या कर रहे थे तुम? सो रहे थे? सोने की तनख्वाह देती हूँ मैं तुम्हें। धक्के मार के इसे यहाँ से निकाल दो, दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जी मैम। 1 मिनट पीछे हट जाओ। बहुत बदतमीजी कर रहा है तू। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? यहाँ के एमएलए की सिस्टर हूँ। एक फोन करूंगी पूरी उम्र जेल में रहेगा, फिर यही खाना तुझे खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेगा तू। मैं बताती हूँ तुझे प्रिंसिपल से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तेरी खाल नहीं खिंचवाई तो। अरे निकालना तो, खड़ा मुंह को क्या देख रहा है? जी सर। क्या हो रहा है ये लो, पुलिस आ भी गई। अरे ये साहब जबरदस्ती हमें ये खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। सब पता नहीं कौन है ये लुंगी वाला गवार, जबरदस्ती घुसाया है और ये सड़ा सा खाना खिला रहा है। बच्चों को परेशान कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। आप जानते भी कौन है ये? कौन है ये? यही शहर के IAS ऑफिसर हैं। IAS? सर सॉरी, पता नहीं था। क्या पता नहीं था आप लोगों को? आपको पता है खाना कहाँ से लेके आया हूँ मैं? पता भी है ये खाना आपके स्कूल का ही है। नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है साहब। तुम जाओ रसोइया को बुला के लेके आओ। जी सर। अभी पता चल जाएगा ये खाना कहाँ का है। जी साहब। आप यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं? हाँ जी। कितने सालों से? कोई 15 सालों से। 15 साल से। ये खाना चेक करो कहाँ का है। आपने बनाया है? देखो। यही का खाना है ना ये? बोलो, डरो मत। जी साहब। झूठ बोल रही है सर। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है आप मुझे मत बताइए। सुना आपने कहाँ का खाना है ये? आपको शर्म नहीं आती? आपको सरकार इसी खाने के पैसे देती है, यही खाना राशन आपके पास पहुंचाती है। बताओ, डरो मत, मैंने कहा ना बताओ। नहीं साहब, ये सर और मैडम ने ये ऐसा ही खाना बनाने के लिए ऐसा ही राशन दिया है। क्या फालतू बोले जा रही हो तुम? चुप एकदम, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं अब। हाँ बोलो। साहब वो जो अच्छा राशन आता है सरकार से, वो सर और मैडम ना राशन वाली दुकान पे बेच देते हैं। नहीं सर, पीछे से ये ऐसा राशन आता है। हाँ, अब मैडम सही कह रही है। अरे तुम। हाँ सर, आंटी एकदम ठीक कह रही है, ये लोग ऐसा ही करते हैं। शट अप। क्या बोल रही हो ये तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा बड़े बदतमीज हो आप दोनों तो। झूठ बोल रही है सर। अब ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बताता हूँ आपको। तुम जाओ बच्चों को बुला के लेकर आओ। जी सर। ये बच्चा आपके स्कूल के ही है और वो चारों बच्चे भी आपके स्कूल के हैं जो बिना यूनिफॉर्म के हैं। उन्हें मैं हॉस्पिटल से लेके आया हूँ। आपके स्कूल का खाना खा के इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, तभी मैं यहाँ आया ये चेक करने के लिए कि सच है या नहीं। और जब मैंने यहाँ की देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। आपने क्या कहा था कि ये खाना मैं अपने कुत्तों को भी नहीं डालूंगी, तो आप इन बच्चों को ये खाना क्यों खिलाएंगे? आप अपने बच्चों को ये खाना खिला सकते हैं? बोलिए, खिला सकते हैं? तो फिर आपको सरकार सारी सुख सुविधाएं देती है ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उन्हें अच्छा खाना दें, लेकिन आप क्या करते हैं? वो पैसे बचाते हैं अपने लालच के लिए। आपको पता है सरकार ने खाने वाला सिस्टम क्यों चालू किया था? ताकि गरीब बच्चों को खाना मिल सके, वो स्कूल आ सके और पढ़ाई कर सके और देश का भविष्य बन सके। लेकिन आप जैसे कुछ लालची टीचर की वजह से इनका भविष्य खराब हो जाता है। आप सोचते हैं कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, आप चाहे जितने चाहे उतने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या कहा था? आपका MLA भाई है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। अब आपको सजा भी मिलेगी और आपके उस भाई को भी सजा मिलेगी। और यहाँ आने से पहले मैंने आप सबकी कुंडली निकाली थी सारे स्टाफ की। मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ की प्रिंसिपल कैसे बने। रिश्वत दिया है ना आपने, और आप कर ही क्या सकते हैं? अगर आप पढ़े लिखे होते, समझदार होते, तो आप ऐसी हरकत नहीं करते इन बच्चों के साथ। वो पीछे कचरा कैसे है? आप अपने घर में भी ऐसी गंदगी रखते हैं? नहीं सर। तो फिर यहाँ गंदगी क्यों है? मैं साफ करा दूंगी सर। ये शिक्षा का मंदिर है और मंदिर कभी गंदा नहीं होता है। आप जिस तरीके से अपने घर को साफ रखते हैं, आपको स्कूल को भी साफ रखना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, आगे बढ़ सके। लेकिन आप तो पैसों के लालच में इतने पागल हो चुके हैं कि आपको कुछ दिखता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप जैसे टीचर को टीचर रहना नहीं चाहिए जो बच्चे को गलत शिक्षा देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं,
टीचर को भगवान का रूप माना जाता है। आप जैसे कुछ टीचर की वजह से अच्छे टीचर बदनाम हो जाते हैं। पता है उनकी गरिमा क्या होती है? आपने उनकी गरिमा डुबा दी है। सर सॉरी, अब आगे से कभी नहीं करेंगे। क्या आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? अगर मैंने आपको आज माफ़ कर दिया तो आप दोबारा कल ऐसी हरकत करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई बच्चा बीमार हो। इसलिए आपको और उन सभी स्टाफ को मैं डिसमिस करता हूँ और आप पे एक कार्रवाई बैठाई जाएगी, और आपके पास जो भी पैसे जो आपने इस गलत तरीके से कमाए वो सारा उन बच्चों में बांटा जाएगा जिनके स्वास्थ्य के साथ आपने इतना गलत किया है। तो आपको सजा तो मिलनी चाहिए ना। सॉरी सर, सर प्लीज। सर ऐसे मत करिए सर। आपके इन गलती की वजह से पता है कितने बच्चों की जान चली गई है? इतने की गिनती नहीं है, सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए माफ़ी तो आप लोगों को मिल नहीं सकती है, आपको सजा मिलेगी। मैंने कहा ना, और इन लोगों पे कार्रवाई बैठाओ। चलो ले जाओ उनको मेरे सामने से, चलो जाओ। मैंने कहा ना चलो, चलो जाओ जाओ, मैंने कहा ना एक बार। और आप दोबारा अगर बच्चों को ऐसा खाना मिला तो देख लेना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हमेशा उनको अच्छा खाना दोगे, क्योंकि सरकार हमेशा अच्छा खाना ही देती है, तो आप भी उन्हें अच्छा ही खाना देंगे। बीच में ये भ्रष्टाचार चलेगा नहीं। चले जाइए। और बच्चों, आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई करो। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग शिकायत कीजिए अपने पेरेंट्स से, उन्हें बताइए कि आप लोगों को गलत खाना मिल रहा है, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी मदद से ही हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने घर जा सकते हैं। चाहिए, ध्यान रखिए अपना।